आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर आशा शुक्ला द्वारा लिखी गई बायोग्राफी शाहरुख खान। आवाज आशुतोष की है। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। जहां ये गाना सब गुनगुना रहे थे तो वहीं एक बारगी बाढ़ आ गई थी लड़कियों को अनजाने कॉल्स आने की, उन्हें डराने की। आखिरकार जब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा तो यह सिलसिला थमा। जब छिपे हुए मजनू पकड़े जाने लगे तब यह कहानी खत्म हुई। जी हां, यह डर फिल्म का क्रेज था और क्रेज था इस फिल्म में ही हीन भावना से ग्रस्त युवक का किरदार निभाने वाले शाहरुख खान का, जिसमें वो जूही चावला से प्यार करते हैं और छिपे रहते हैं, सामने नहीं आते। पूरी फिल्म में जूही चावला डरती रहती हैं, उन्हें अनजान कॉल करते हैं। हकलाती आवाज में उनके डायलॉग और उनके बोलने का अंदाज इतना हिट हुआ, ऐसे बोलने का अंदाज उनकी स्टाइल से जोड़ा जाने लगा। इनके दादा जान मोहम्मद अफगानिस्तान के जातीय पठान थे। इनके पिता मीर ताज मोहम्मद पेशावर के किस्सा कहानी बाजार के रहने वाले थे, जो पेशे से वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले ही ये सभी राजेंद्र नगर दिल्ली में आ गए थे। इनके परिवार में इनकी मां लतीफ फातिमा के अलावा इनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख थी। इनकी मां फातिमा लतीफ मैजिस्ट्रेट थी और वो ऐसी पहली मुस्लिम महिला थी जो मैजिस्ट्रेट बनी। दिल्ली आने के बाद इनके पिता ने घर की आजीविका चलाने के लिए कैंटीन का काम शुरू किया था। उनकी कैंटीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी। बचपन में शाहरुख खान वहां बार बार जाया करते थे। संभवतः यहीं से उन्हें अभिनय का चस्का लगा। कई मंझे हुए कलाकारों से यहां उनका परिचय होता था और यहीं से उन्हें लेख टंडन के द्वारा सबसे पहला सीरियल दरिया दिल भी मिला था। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में दिल्ली में ही हुआ था। तब उनके माता पिता या और किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर फिल्म नगरी का सुपरस्टार बनेगा। आरंभिक 5 सालों में वो मैंगलोर में रहे। उनके नाना इंजीनियर थे, उन्हीं के पास उन्होंने ये समय बिताया। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल में हुई। स्कूली दिनों में प्रोग्राम में भाग लेते लेते उनके अंदर एक्टिंग की ललक पैदा हुई और वो बड़ी लगन से स्कूल के नाटकों में भाग लेने लगे। स्कूली स्तर पर भी खूब पुरस्कार जीते। खेल कूद में भी उनकी रुचि थी। अभी वो 16 साल के ही थे कि 1981 में उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया और शाहरुख खान पर घर की जिम्मेदारी भी आ गई। परंतु इनकी मां ने इनकी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। शाहरुख ने पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग का शौक भी जारी रखा। इसके आगे ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके साथ ही साथ एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने थिएटर एक्शन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बैरी जॉन ने उनको एक्टिंग के गुर सिखाए। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जनसंचार से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर ज्यादा समय थिएटर को देने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इसी समय उन्हें एक बहुत बड़ा झटका और लगा। पिता की मृत्यु के 9 साल बाद 1990 में उनकी मां का भी डायबिटीज के कारण निधन हो गया। इस भरी दुनिया में शाहरुख खान अपनी बड़ी बहन लाला रुख खान के साथ अकेले रह गए। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां बाप तो छूटे ही, घर भी छूट गया, पैसे भी नहीं रहे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। काम करने की इच्छा लिए संघर्ष करते रहे और अपने इस बुरे दौर से जूझते रहे। काफी संघर्ष के बाद उन्हें टीवी पर नाटकों में काम मिला। सबसे पहले दर्शकों ने उन्हें जिस नाटक में पर्दे पर देखा वो था दूसरा केवल, जिसमें उन्होंने एक केवल नाम के गुमशुदा युवक की भूमिका निभाई थी। उस नाटक ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। हालांकि वो देर रात तक आता था, लेकिन उसका लोग इंतजार करते थे। वो नाटक पूरा नहीं दिखाया गया, लेकिन उससे पहले ही 1988 में उनका फौजी नाटक आया। कमांडो की भूमिका में उन्होंने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। इसके 1 साल बाद उनका नाटक सर्कस आया, जो सर्कस वालों की जिंदगी पर आधारित था। इन दोनों नाटकों ने उनकी पहुंच घर घर तक बना दी। कुछ और भी नाटकों में काम किया,
जिनमें दिल दरिया, वागले की दुनिया है। इसी वर्ष उन्होंने अरुंधति रॉय की लिखी कहानी पर आधारित अंग्रेजी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, उसमें छोटा सा रोल निभाया था। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर था। शाहरुख खान के नाटकों में किए गए इन कामों को देखकर हेमा मालिनी ने उन्हें कॉल किया कि वो उनके साथ काम करना चाहती है। शाहरुख खान ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी समय उनका गौरी छिब्बर से प्रेम प्रसंग चलने लगा था। यह उनकी जिंदगी की दूसरी बड़ी जंग थी जिसको उन्हें लड़ना था। अभी करियर में भी ऊंची उड़ान भरनी थी। अब वो इस दोहरी जंग के सिपाही थे। गौरी से शादी करना आसान नहीं था। वो हिंदू परिवार से थी, तो हिंदू समाज में अपनी जाति से अलग शादी नहीं करते हैं, और यहां तो दूसरा धर्म था। गौरी ने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन उनके घर वाले उनके इस प्यार को बिल्कुल भी मंजूर करने के मूड में नहीं थे। शाहरुख खान के पास तो न घर था न मां बाप थे। ऐसे बेरोजगार के साथ वो अपनी बेटी का विवाह करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन गौरी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। शाहरुख खान और गौरी का प्यार बहुत गहरा था। उनके इस गहरे प्यार को देखते हुए उन्होंने गौरी को उनके मामा के पास मुंबई भेज दिया। शाहरुख खान का दिल्ली में एकमात्र सहारा गौरी का प्यार ही था। गौरी के चले जाने के बाद वो सहारा भी टूट गया। उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए 1 साल के लिए मुंबई जाने का फैसला किया और वो मुंबई आ गए। घर से 10,000 रुपए लेकर चले शाहरुख खान ने मुंबई जाकर गौरी को बहुत ढूंढा। वो उन्हें कहीं नहीं मिली, लेकिन उनके रुपए खर्च हो गए। सड़कों पर सोना पड़ा। जेब में मात्र 20 रुपए रह गए थे। एक दिन अपनी इस हालत पर गुस्सा होकर उन्होंने कहा, इस शहर ने मुझे इतना तंग कर दिया है, एक दिन मैं इस शहर का बादशाह कहलाऊंगा। अचानक ही किस्मत ने उस पर तरस खाया और एक दिन बीच पर घूमते हुए उनकी मुलाकात गौरी से हो गई। गौरी ने उनसे कहा कि मेरे मामा से शादी की बात करके देखो, वो अच्छे हैं, शायद वो माँ बाप को मना लें। शाहरुख खान का ही एक डायलॉग है, जब आप किसी चीज को पूरे मन से पाने के लिए कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ आपको उस चीज को दिलाने में लग जाती है। यह बात शाहरुख खान पर पूरी खरी उतरती है। एक दिन बांद्रा में जब वो बिरयानी खा रहे थे, उनके पास एक प्रोड्यूसर आए। उनका नाम था विवेक वासवानी। उन्होंने उसे पूछा कि जीपी सिप्पी की फिल्म में काम करोगे? ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को बनाने वाले जीपी सिप्पी का नाम सुनकर शाहरुख खान चौंक गए। उनको और क्या चाहिए था। अगले दिन विवेक वासवानी शाहरुख खान को लेकर जीपी सिप्पी के ऑफिस में गए। जीपी सिप्पी ने उनको बहुत पसंद किया और उन्होंने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े हीरो बनोगे। उस दिन उन्होंने 5 फिल्में साइन की और रिस्क उठाते हुए हेमा मालिनी के पास भी चले गए। हेमा मालिनी ने उनको अपनी फिल्म दिल आशना है के लिए साइन कर लिया। जब भगवान ने कृपा दृष्टि की तो पूरी तरह से कर दी। अब हालात बदल चुके थे। इसके 3 महीने के बाद ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गौरी से शाहरुख खान की शादी हुई। उनकी फिल्म दीवाना 25 जून 1992 को रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में उनको सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और वो बॉलीवुड में सफल हीरो के रूप में स्थापित हो गए। अब उन्हें उनका प्यार और सफलता दोनों ही मिल गए थे। इसके बाद आई उनकी फिल्म डर, जो 1993 में रिलीज हुई, और इसी साल 1993 में उनकी फिल्म बाजीगर भी आई। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। अगले साल 1994 में आई फिल्म अंजाम में भी उन्होंने कला की भूमिका निभाई थी। इसके बाद दौर शुरू हुआ उनकी रोमांटिक फिल्मों का। 1995 में उनकी आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिमरन और राज की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। इस फिल्म में उनके साथ काजोल थी। शाहरुख खान और काजोल की सबसे हिट जोड़ी रही। 1997 में उनकी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म आई दिल तो पागल है, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर थी। यह फिल्म सुपरहिट रही। शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्मों का जादू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 1998 में उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई।
त्रिकोणीय प्रेम कथा पर आधारित इस फिल्म में उनके साथ काजोल और रानी मुखर्जी थी। यह फिल्म भी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म हिट रही और इतनी ज्यादा पसंद की गई कि हर किसी की जुबान पर इस फिल्म के गाने थे। 2001 में उनकी फिल्म आई कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में भी उनके साथ काजोल थी और दूसरी जोड़ी ऋतिक रोशन और करीना कपूर की थी। इनके मां बाप की भूमिका जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। ये पारिवारिक म्यूजिकल फिल्म भी रोमांटिक थी और सुपरहिट हुई। सफर बदस्तूर चलता रहा। 2002 में उनकी देवदास फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे हुए उपन्यास पर बनी इस फिल्म में उन्होंने बंगाली जमींदार देवदास का अभिनय किया था और ऐश्वर्या राय ने उनकी प्रेमिका पारो का, जबकि माधुरी दीक्षित ने नर्तकी चंद्रमुखी का अभिनय किया। जब पारो के प्यार में असफल प्रेमी देवदास शराब पी पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, इस संजीदा और मार्मिक अभिनय से सजी हुई इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत सराहा। 2004 में अपनी भूमिका के विविध रंग दिखाते हुए अलग अलग तरह की फिल्में करते हुए उन्होंने 2004 में फिल्म स्वदेश में उन्होंने नासा वैज्ञानिक का रोल किया था। उद्देश्यपूर्ण फिल्म होने के कारण फिल्म काफी पसंद की गई। 2004 में ही आई फिल्म वीर ज़ारा। उस फिल्म ने एक बार फिर अपने म्यूजिक और त्यागपूर्ण प्रेम की कहानी से दर्शकों के दिल पर राज किया। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद 2007 में चक दे इंडिया फिल्म में उन्होंने हॉकी प्रशिक्षक का दमदार रोल किया। गौरतलब है कि इस रोल ने इंडियन हॉकी टीम में एक नई जान फूंक दी और पूरे देश में चक दे इंडिया का नारा चल पड़ा। यह शाहरुख खान का जादू था जो दर्शकों पर चल रहा था, उन्हें उनके इशारों पर नचा रहा था। 2008 में रब ने बना दी जोड़ी से अनुष्का शर्मा ने डेब्यू किया। इस फिल्म में शाहरुख खान ने फिर अपने रोमांटिक अंदाज के जलवे बिखेरे। यह फिल्म भी दर्शकों के दिल में उतर गई। 2010 में उन्होंने माय नेम इज खान फिल्म में अस्पेरगर सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। इसमें फिर उनके साथ काजोल थी। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद 2011 में आई उनकी फिल्म रावण। इसमें उनके साथ करीना कपूर थी। 2012 में जब तक है जान, इसमें ये कैटरीना कैफ के साथ नजर आए। यह फिल्म भी काफी सराही गई। इसके बाद 2013 में आने वाली फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने बहुत हल्की फुल्की मनोरंजक भूमिका को निभाया, जिसे काफी पसंद किया गया। इस फिल्म में उनके साथ नायिका थी दीपिका पादुकोण। फिल्में बहुत हैं, लगभग सभी हिट फिल्में हैं और म्यूजिकल फिल्में हैं। सबका वर्णन करना तो असंभव है, लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में हैं दीवाना, बाजीगर, डर, कभी हां कभी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, चाहत, कोयला, एक, यस बॉस, देवदास, कल हो ना हो, परदेस, दिल तो पागल है, दिल से, जोश, मोहब्बतें, मैं हूं ना और वीर ज़ारा। इसके अलावा और फिल्में जिनमें शाहरुख खान ने काम किया वो हैं चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माय नेम इज खान, रावण, डॉन 2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, फैन, रईस, जब हैरी मैच सेजल, जीरो। इन फिल्मों में शाहरुख खान ने रोमांटिक, एक्शन ड्रामा, कॉमेडी आदि अलग अलग विविधतापूर्ण भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। कई पुरस्कार जीते। लॉस एंजलिस की टाइम पत्रिका के अनुसार वे दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार के रूप में जाने जाते हैं। उनके चाहने वाले पूरे एशिया में फैले हुए हैं। शुरुआती दौर से अपने स्कूली जीवन में ही उनकी प्रतिभावान और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में गिनती की जाती थी। उन्हें उनके स्कूल सेंट ऑफ कोलंबस से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया था। पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी वो आगे थे। अपनी स्कूल की हॉकी और फुटबॉल टीम के वो कैप्टन थे। शाहरुख खान को उनके शानदार अभिनय के लिए कई बार पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उनके खास और प्रमुख पुरस्कारों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनको कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। 1994 में फिल्म बाजीगर के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 1995 में अंजाम फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट खलनायक के अवार्ड से नवाजा गया।
1996 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 1998 में उन्हें फिल्म दिल तो पागल है के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 2002 में उन्हें राजीव गांधी अवार्ड मिला। 2003 में उन्हें फिल्म देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2005 में उन्हें फिल्म स्वदेश के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और 2008 में उन्हें फिल्म चक दे इंडिया के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 2011 में वो फिल्म माय नेम इज खान के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए। फिल्मों में उनके किए गए अभूतपूर्व कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2005 में पद्मश्री अवार्ड से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त शाहरुख खान को 9 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, 4 आईफा अवार्ड्स, 3 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, 2 ग्लोबल इंडिया फिल्म अवार्ड्स, 8 जी सिने अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। समय समय पर शाहरुख खान कई विवादों के घेरे में भी फंसते रहे हैं। 2013 में उन पर अपने बेटे अबराम के लिंग परीक्षण कराने का आरोप लगा था, जो बाद में झूठा साबित हुआ। कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में उनका सलमान खान से टकराव हो गया था और एक पार्टी में उन्होंने फराह खान के पति शिरीष कुंदर को थप्पड़ मार दिया था। इसी प्रकार उन्होंने आईपीएल मैच में वानखेड़े स्टेडियम में अपने प्रवेश को लेकर गार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके चलते मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपनी धाक जमाने के बाद शाहरुख खान ने फिल्म प्रोड्यूसिंग और टीवी होस्टिंग में भी काम किया। शाहरुख खान ने अपने 2 प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना की। इसमें उन्होंने फिल्म चलते चलते, मैं हूं ना, रावण, पहेली, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ओम शांति ओम, ऑलवेज कभी कभी, बिल्लू जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। आइए अब आपको हम बताते हैं शाहरुख खान के जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। शाहरुख खान रामलीला में भी काम कर चुके हैं। छाबरा रामलीला नई दिल्ली के साथ वो वानर सेना में हुआ करते थे। उनकी लोकप्रियता का हाल ये है कि इंग्लैंड के लंदन में मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी मोम की मूर्ति लगी हुई है। शाहरुख खान ऐसे पहले भारतीय हीरो हैं जिनकी आत्मकथा किंग खान द ऑफिशियल ओपस ऑफ शाहरुख खान को क्रैकन ऑपस द्वारा प्रकाशित किया गया है। शाहरुख खान कई सोशल वेलफेयर के कार्य भी करते रहते हैं। उन्हें चैरिटी के काम करना अच्छा लगता है। वे कई धर्मार्थ संगठनों से जुड़े हुए हैं। वो गरीबों और पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे बच्चों की शिक्षा के लिए भी कई संस्थाओं के लिए सहायता करते रहते हैं। इतने लंबे फिल्मी करियर में 2012 में जब तक है जान फिल्म में उन्होंने पहला किसिंग सीन किया था। शाहरुख खान को अंक शास्त्र पर विश्वास है। वे अपना लकी नंबर 555 को मानते हैं। उनकी सभी गाड़ियों में 555 नंबर है। उन्हें किताबें और मैगजीन पढ़ने का बहुत शौक है। उनके घर में स्पेशल रूप से उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान फिल्म को डायरेक्ट करना भी चाहते हैं। उनका कहना है कि अभी वे इसके लिए बिल्कुल तैयार हुए नहीं हैं और आगे चलकर वे फिल्मों को डायरेक्ट भी करेंगे। शाहरुख खान ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। यद्यपि वे एक अति सुरक्षित परिवार से थे और उन्हें मजबूत बैकग्राउंड भी मिला था, क्योंकि उनकी मां मजिस्ट्रेट थी, पिता सेनानी और वकील थे। लेकिन मां बाप की असमय मृत्यु के कारण उन्हें संघर्ष भी बहुत करना पड़ा और गरीबी भी बहुत झेलनी पड़ी। एक बार किराए के न होने के कारण इन्हें कमरे से भी निकाल दिया गया था। वे चाहते हैं उनके बच्चे भी अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो। इसलिए उनका कहना है कि अभी वो फाइनेंशियल मदद तभी करेंगे जब तक वे पढ़ाई कर रहे हैं। बाद में उनके बच्चों को खुद अपने लिए कुछ करना होगा। शाहरुख खान के माता पिता की शादी के बारे में भी दिलचस्प घटना है। उनके पिता की प्रथम मुलाकात फातिमा लतीफ से अचानक हुई, जब वो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उन्हें मीर ताज ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई थी। उन्होंने अपनी कैंटीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चलाई थी, जहां आते जाते शाहरुख खान का झुकाव एक्टिंग की तरफ हुआ था। शाहरुख खान का पेट नेम मेल ट्रेन है। इनके दोस्त इन्हें मेल ट्रेन के नाम से ही पुकारते थे, क्योंकि ये बहुत तेज भागते थे और हमेशा प्रतियोगिता जीतते थे। शुरू में ये हॉकी में अपना करियर बनाना चाहते थे। बाद में उन्होंने फिल्म चक दे इंडिया में हॉकी कोच का किरदार निभाया, जो काफी पसंद किया गया था।
शाहरुख खान बॉलीवुड के टॉप 5 अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी संपत्ति 3,660 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान और दिलीप कुमार ऐसे 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। उनके 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा आर्यन, फिर बेटी सुहाना और सबसे बड़ा बेटा अबराम है। जल्दी ही इनके बेटे आर्यन की फिल्म भी आएगी और आप उनको एज ए हीरो देखेंगे। यहां आपको एक बात बता दें, शाहरुख खान बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हैं और उनके बेटे आर्यन बिल्कुल शाहरुख खान जैसे दिखते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? उनके जन्मदिन पर उनके चाहने वाले उनके बंगले मन्नत में उनको मिलने आते हैं। डिंपल्स वाली स्माइल, दिलकश अंदाज वाला अभिनय और मुस्कुराते चेहरे से सबसे मिलने वाले अभिनेता शाहरुख खान अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हम इनकी उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें और सबके दिलों पर ऐसे ही राज करें।